नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार समेत कुशल मंगल होंगे। वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण कल यानी 28 अक्टूबर शनिवार के दिन होने जा रहा है और 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। अब देखिए, शरद पूर्णिमा में हम सभी लोग रात में खीर बनाते हैं और वो खीर को अपनी छत में या बालकनी में या आंगन में कहीं रखते हैं ताकि रात भर चंद्रमा की अमृतमयी किरणें, बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है। तो सभी लोग, जैसे कोई दमे का मरीज है या श्वास रोग का मरीज है, वो भी बोलते हैं कि इसमें कोई औषधि रख दिया जाए, औषधि के साथ खीर मिला के खाई जाए तो दमा और श्वास के रोग और जो शीत जनित रोग रहते हैं उसमें बहुत राहत मिलती है, लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है और चंद्रमा की किरणों में ऐसे औषधि गुण रहते हैं कि आपके रोग को नष्ट कर देते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, तो क्या हमें इस शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर चंद्रमा के सामने रखना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं रखना चाहिए। कारण चंद्रमा का जो ग्रहण काल है शाम को 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और रात में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 1:05 से 2:23 तक ये ग्रहण काल है। इस समय पूरा चंद्रमा पूरी तरीके से ग्रसित रहेगा और जब चंद्रमा ग्रसित रहेगा तो उस समय चंद्रमा नेगेटिविटी ही, चंद्रमा अपने जो पूरे आकाश मंडल में अपना जो वायुमंडल है पृथ्वी का, उसमें नेगेटिविटी व्याप्त रहेगी। और नेगेटिविटी ये कहाँ व्याप्त रहेगी? समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थों में नेगेटिविटी व्याप्त रहेगी। हम इस समय कोई खान पान भी नहीं करते हैं, तो हम इस समय चंद्रमा के सामने खीर रख दें और वो खीर में राहु और केतु का जो नेगेटिविटी का इफेक्ट है वो भी खीर में आ जाए और हम उसको फिर वो खीर खा लें, तो ये रोग को बढ़ा देगा। इसलिए मेरी सलाह मेरे सभी जो व्यूवर्स हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे ये सलाह है कि उस दिन चंद्रमा के सामने खीर ना रखें। जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए दूसरे दिन भी चंद्रमा पूर्ण होगा। देखिए, कृष्ण पक्ष की नवमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक तो ये जो दिन रहता है इसमें चंद्रमा बलवान रहता है। ऐसा नहीं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बलवान रहेगा। चंद्रमा जब पूरा हुआ है तो धीरे धीरे घटेगा, तो ना चंद्रमा बलवान है। तो आप दूसरे दिन यानी शरद पूर्णिमा के बाद जो एकम तिथि है, दूज तिथि है, तीज तिथि, ये 3 तिथियों को भी वो खीर रख के आप उस खीर का औषधि के साथ पान कर सकते हैं, खीर खा सकते हैं। उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा के सामने ना रखें और वो ना ही वो खीर खाएं, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये रहा मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें इस बार खीर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसकी मैंने आपको जानकारी दी। आपको इस संबंध में कोई प्रश्न है तो हमसे अवश्य पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से करवाएं। नमस्कार।